है कि y एक फंक्शन है जिसे x के साथ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब 12th में जब जाओगे तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी कैलकुलस का यूज है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो मैथ्स में एक बड़ा टॉपिक होता है। तो अभी तो हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और हम उन फॉर्मूले को यूज करेंगे जो मैथ्स में दिए गए हैं ऑलरेडी। हमें उनके प्रूफ से मतलब नहीं है, उनके जो प्रूफ्स होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में। हमें फिजिक्स में करना क्या है, फिजिक्स में हमें उन फॉर्मूले को डायरेक्ट क्या करना है, यूज करना है। तो जो सबसे पहला रूल दिया गया है डिफरेंशिएशन का वो क्या दिया गया है, तो पहला रिजल्ट लिखो वहां पे कि y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है और वो किस फॉर्म में है, x टू दी पावर n के फॉर्म में। तो यहां ध्यान रखना, x तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है, और n यहां पे कोई कांस्टेंट है। और ध्यान रखना n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 -3/2 6/4 10/2, तो फ्रैक्शन में भी n की वैल्यू पॉसिबल है। अब पहला फॉर्मूला दिया गया है कि y अगर x टू दी पावर n है तो नोट डाउन करो dy/dx, dy/dx का मतलब हो गया y में चेंज किसके साथ, x के साथ। dy/dx का मतलब हो गया y में चेंज किसके साथ, x के साथ। तो फॉर्मूला दिया गया है वहां पे n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है वो तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट यूज करना है कि y अगर x टू दी पावर n है और कभी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि फाइंड आउट dy/dx, तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो गया, n-1। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो y दिया गया है x³। अब ध्यान ना, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि dy/dx कितना है, तो फॉर्मूला यूज करो, n का मतलब 3 है, तो लिखोगे वहां पे 3x टू दी पावर 3-1। तो जो dy/dx है वो हो जाएगा 3x²। क्लियर। अगर मान लो मुझे रिजल्ट दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर -7, मैंने बोला कि n की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि फाइंड आउट dy/dx, तो रिजल्ट क्या होगा, n का मतलब यहां पे -7 है, तो हम क्या लिखेंगे, -7 x की पावर n-1। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगले स्टेप में dy/dx उसकी वैल्यू होगी -7 इंटू एक्स टू दी पावर -8। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। फिर देखो वहां पे अगर मान लो वैल्यू हमें दी है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/2, मान लो हमें वैल्यू दी है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/2, हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy/dx। तो फॉर्मूला क्या करोगे, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2-1। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो यहां पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है y की वैल्यू दी हो x टू दी पावर 3/2, लेकिन y किसके साथ चेंज हो रहा है, x के साथ। तो dy/dx यहां पे क्या देगा, 3/2, तो हो गया n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो dy/dx जो रहेगा वो हो जाएगा 3/2 एक्स टू दी पावर 3/2 -1, ये हो गया 1/2। तो रिजल्ट लिख सकते हो 3/2 रूट एक्स। देखो है कि नहीं है यहां पे। अच्छा, अब रिजल्ट हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि y किस पर डिपेंड कर रहा हो,
x पे डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन हमारी ऐसे ही बन सकती है कि y किस पे डिपेंड कर जाए, t टू दी पावर n पे। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि y किस पे डिपेंड कर गया, y डिपेंड कर गया t पे, फॉर्मूला किसके फॉर्म में है, y इक्वल्स टू टी टू दी पावर n के फॉर्म में। अब देखो y अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू t के साथ क्या होगी, चेंज होगी। अगर हम t को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी वहां पे क्या होगी, चेंज होगी। तो वहां पे हम dy बाय dt की बात करेंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, dy बाय dt हो जाएगा n इंटू टी टू दी पावर n-1। तो फॉर्मूला वही है, केवल क्या चेंज आ गया, यहां पे y x के साथ चेंज हो रहा था, यहां पे y किसके साथ चेंज हो रहा है, t के साथ चेंज हो रहा है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि y की वैल्यू दी हुई है t टू दी पावर 8, तो ध्यान रखना यहां पे हम dy बाय dx की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे dy बाय dt की, क्योंकि y किसके साथ चेंज होने जा रहा है, y चेंज होने जा रहा है t के साथ। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 इंटू टी टू दी पावर 8-1 क्या दे देगा, 7। कोई जरूरी नहीं कि y हमेशा t पे डिपेंड करे, कई बार इक्वेशन ऐसी भी दी होती कि x इक्वल्स टू टी टू दी पावर 5। अब बताओ x किस पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम बोलोगे x t पे डिपेंड कर रहा है, तो x किसके साथ चेंज होगा, x t के साथ चेंज होगा, तो dx बाय dt। अब अगर देखोगे तो जो dx बाय dt होगा वो हो जाएगा 5 इंटू टी टू दी पावर क्या हो गया, 4। क्लियर। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है कि y अगर x टू दी पावर n है तो dy बाय dx क्या होगा, n इंटू x टू दी पावर n-1। यही पहला फॉर्मूला है, और स्टार्टिंग में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा वहां पे क्या होता है, यूज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल होता है अगर मैंने कभी लिखा y इक्वल्स टू 7। अब बताओ ये जो y है, ये y मेरा वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये बताओ। इससे पहले मैंने क्या लिखा था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो y किस पर डिपेंड कर रहा था, x पे। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया dy बाय dx, और dy बाय dx क्या हो गया, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2-1। तो रिजल्ट हो गया 2x। देखो है कि नहीं है, तो ये dy बाय dx 2x आ गया, क्योंकि y किसके साथ चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है x के साथ। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि y इक्वल्स टू 7, तो y x पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं। अगर यहां पे हम बात करें y की तो y यहां पे कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट जो रूल आता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी 0। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन वहां पे क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं तुमसे यहां पूछता हूं dy बाय dx, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y की वैल्यू में चेंज। जब हम x को चेंज करेंगे तो यहां पे तो x कुछ है ही नहीं। अगर मान लो मैं इमेजिन भी करूं कि कोई x की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं, तो y की वैल्यू यहां पे कोई चेंज होगी क्या, नहीं होगी। y कांस्टेंट है, ध्यान ना, dy क्या है, dy बताता है y की वैल्यू में चेंज। लेकिन y अगर कांस्टेंट है तो dy वहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो dy बाय dx भी वहां पे क्या बन गया, 0। तो नेक्स्ट रूल मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी 0। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि x इक्वल्स टू 10, अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट करो dx बाय dt, इसका मतलब है x में चेंज टाइम के साथ। अब x कभी चेंज होगा क्या, नहीं, x कांस्टेंट है, तो dx बाय dt वहां पे क्या हो गया, 0। तो ये मेरा सेकंड रिजल्ट था। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या याद रखना है, नेक्स्ट रिजल्ट याद रखना है, इक्वेशन लिखी मैंने y इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 6। अब ध्यान है यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे कांस्टेंट भी है 3, और साथ में यहां पे x क्या है, वेरिएबल भी है। अभी तक केवल या तो वेरिएबल था या फिर केवल कांस्टेंट था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट भी है और यहां पे क्या है, वेरिएबल भी है।
अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dx, तो मैथ्स में रूल क्या है डिफरेंशिएशन का? अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। कांस्टेंट को बाहर निकालो, बची हुई टर्म केवल क्या है? x टू दी पावर 6 है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6x टू दी पावर क्या होगा? 5 हो जाएगा। देखो एक नहीं है, यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x टू दी पावर n का। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में हो जाएगा 18 इंटू एक्स टू दी पावर 5। देखो आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? क्लियर ना? तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो dy बाय dx कितना हो गया? 18 इंटू एक्स टू दी पावर 5। मान लो इक्वेशन मेरी दी होती है x इक्वल्स टू 10x स्क्वायर। मान लो इक्वेशन हमें दी है x इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, तो इसको अब मैं क्या बोलूंगा? y इक्वल्स टू 10x स्क्वायर। अब मैं तुमसे अगर बोलता हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dx, तो क्या होगा? 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब अंदर जाओ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो रिजल्ट वहां पे क्या हो गया? रिजल्ट वहां पे हो गया 20x। तो ये मेरा नेक्स्ट रिजल्ट है। अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है, लेकिन कांस्टेंट अगर वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, तो रूल क्या बोलता है? जो हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और रिमेनिंग टर्म को हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट